गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज देखें नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, धातुओं का निष्कर्षण। और ये जो होगा मेटल और नॉन मेटल का लास्ट पार्ट है, ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ मेटल और नॉन मेटल, धातु अधातु का लास्ट पार्ट होगा। और ये होगा धातुओं का निष्कर्षण, मीन्स एक्सट्रेशन, ठीक है, एक्सट्रेशन ऑफ द मेटल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें निस्तापन, ठीक है। क्या होगा? निस्तापन, पहला पॉइंट निस्तापन, ठीक है। निस्तापन को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, ठीक है। देखो धातुओं का जब भी हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो कोई सी भी विधि हो, चाहे हमारी भर्जन हो, चाहे निस्तापन हो, ठीक है, या फिर प्रगलन हो, या फिर हमारी गालक हो, ठीक है, कोई सी भी विधि हो, ठीक, किसी भी पदार्थ को या किसी भी धातु को केवल इतना गर्म करेंगे या इतना भूनेंगे या इतनी उस पर वायु प्रवाहित करेंगे कि वो हमारा पिघलने ना पाए, पिघले ना, बाकी सब काम हमारा चलता रहेगा, ठीक है। इसी में करेंगे हम धातु का निष्कर्षण, और यही होता हमारा धातु का निष्कर्षण, मीन्स एक्सट्रेशन ऑफ द मेटल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निस्तापन की, ठीक है। निस्तापन क्या होगा? निस्तापन में जो सांद्रित अयस्क होगा, यानी कंसंट्रेट जो ओर्स होंगे हमारे पास में, उसमें इतनी लिमिटेड कंडीशन में हम क्या करेंगे? एयर पास करेंगे, ठीक है, इतनी हवा पास करेंगे कि उसमें जो वाष्पशील पदार्थ हैं, ठीक है, वेपराइजेशन जो होते हैं या वोलेटाइल सब्सटेंस जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? निकल जाते हैं। लेकिन जो अयस्क होता वो हमारा पिघल नहीं जाना चाहिए, यानी पिघलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा निस्तापन में? निस्तापन में हम कहेंगे कि किसी भी पदार्थ को या किसी भी अयस्क को, ठीक है, इस तरह से इतना गर्म करेंगे या इतनी उस पर वायु प्रवाहित करेंगे कि उसमें से वाष्पशील जो पदार्थ होंगे, वोलेटाइल सब्सटेंस जो होंगे वो हमारे क्या होंगे? निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो प्योर मटेरियल हमारे पास बचेगा, अयस्क जो बचेगा, ओर्क जो बचेगा, वो हमारा पूरी तरह से नहीं पिघलेगा, ठीक है, पूरी तरह से नहीं पिघलेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्या? बॉक्साइट। क्या लेते हैं? बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट। इसका एग्जांपल लेते हैं जैसे बॉक्साइट। अब बॉक्साइट किसका लिया? एल्यूमिनियम का। तो क्या है? Al2O3 into 2H2O, Al2O3 into H2H2O, ठीक है। जब इसका हम निस्तापन करेंगे, निस्तापन मीन्स क्या करेंगे? कैल्सिनेशन। तो इस पे हम इतनी एयर पास करेंगे, इतनी हवा पास करेंगे कि इसमें से एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होगा वो एक साइड हो जाएगा, और जो हमारा H2O है, ये 2H2O पानी जो है ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो निस्तापन की अभिक्रिया या कैल्सिनेशन की अभिक्रिया में इतनी वायु प्रवाहित करते हैं कि हमारा जो ये वाटर है, पानी है, ये हमारा सेपरेट हो जाता, और जो प्योर, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो हमारा बच जाता, ठीक है। इस अभिक्रिया में वाष्पशील पदार्थ कौन होगा? H2O, और H2O हवा बन के निकल जाएगा। H2O हवा बन, पानी क्या? भाप बन के, वाष्पशील भाप बन के निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो केमिस्ट्री में दो चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर कहीं ऐसे लगा हुआ, एरो लगा हुआ, इसका अर्थ होता हमारा प्रिसिपिटेट, यानी अवक्षेप, कोई गाढ़ा पदार्थ बन के नीचे की तरफ बैठ जाता, ठीक है। अगर कहीं एरो ऊपर की तरफ है, इसका अर्थ है हमारा कि इसमें से गैस बाहर निकल रही होगी, ठीक है, गैस बाहर निकल जाती है, ठीक। तो पहले का क्या अर्थ है? प्रिसिपिटेट, यानी अवक्षेप बनता, और दूसरे में क्या होता? गैस बाहर निकल जाती है। तो जब हमने इस पे एल्यूमिनियम के बॉक्साइड पे हमने क्या? एयर पास करी, तो इस पे इतनी कंडीशन में इतनी ज्यादा एयर पास करी, इतनी ज्यादा एयर पास करी कि ये पिघल तो पाया नहीं, पिघलने नहीं दिया हमने, ठीक है। लेकिन इसमें से H2O जो है वो वाष्पशील पदार्थ, ठीक है, वाष्पशील पदार्थ यानी वोलेटाइल सब्सटेंस जो है वो हमारा उड़ गया हवा में, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? निस्तापन,
पहली कौन होगी? निस्तापन। या फिर दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, चूना पत्थर या संगमरमर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारा क्या होगा, जब इसमें हम हवा पास करेंगे, एयर पास करेंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्योरेस्ट फॉर्म में, शुद्ध अवस्था में मिलेगा और इम्प्योरिटीज में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड की मैं पहचान बता दूं कि किस तरह से हम पहचान पाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब जिसमें हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है, इसे गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मान लो ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, परख नली है, ठीक है, इसे इस तरह से सेट कर देंगे यहाँ से कि यहाँ जो हम एक गिलास में पानी लेंगे, कुछ थोड़ा सा पानी लेंगे या फिर बाल्टी ले लेंगे, इतना मटेरियल लेंगे कि इससे भाप निकलनी हमारी, जैसे ही वोलेटाइल सब्सटेंस निकलेगा, भाप निकलेगा हमारा यहाँ तक पहुँचेगा। अगर इस पानी का कलर, ठीक है, दूध जैसा हो जाए या मिल्की हो जाए, दूधिया हो जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, भर्जन या भूनना, ठीक है। देखो भर्जन को आम भाषा में, जनरल भाषा में क्या कहते हैं, भूनना, क्या, भूनना, ठीक है, रोस्टिंग, भर्जन और भर्जन, भूनना या रोस्टिंग, ठीक है। भर्जन, भूनना या रोस्टिंग क्या होता, देखो सांद्रित अयस्क को अकेले या किसी पदार्थ के साथ मिलाकर, ठीक है, अधिक वायु की नियंत्रित मात्रा में उपस्थित अधिक ताप पर, ठीक है, अधिक ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने को हम क्या कहते हैं, भर्जन, ठीक है। या तो कोई एक पदार्थ होगा या उस पदार्थ के साथ कोई दूसरा पदार्थ होगा, ठीक है, इन दोनों को एक साथ लें या फिर अलग अलग लें और इसमें इतनी वायु हम क्या प्रवाहित करें कि ये पिघल नहीं पाए। बहुत ज्यादा ताप होगा, अधिक वायु प्रवाहित करेंगे, ठीक, इतनी वायु प्रवाहित करेंगे कि ये पिघलने ना पाए, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, भर्जन, ठीक है, या रोस्टिंग, भर्जन या रोस्टिंग, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ को अकेले या अन्य पदार्थ के साथ इतनी वायु प्रवाहित करते हैं कि ये पदार्थ पिघलने ना पाए, ठीक है, और ताप भी कैसा रखेंगे हम, बहुत ज्यादा ताप पर अकेले या किसी पदार्थ को, ठीक, सांद्रित अवस्था में लाने के लिए या पिघलाने के लिए, ठीक, इतना पिघलाएं कि वो केवल पिघल ना पाए, ठीक है, केवल क्या हो, भुन जाए, ठीक है, भुन जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, भर्जन या रोस्टिंग बोलते हैं। जैसे क्या होगा, कॉपर पाइराइड लिया हमने, जैसे क्या लिया हमने, कॉपर पाइराइड लिया। कॉपर पाइराइड क्या है, CuFeS2, ठीक है, CuFeS2 और हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या बनाएगा, CuS प्लस FeS और उसके बाद क्या बनाएगा, SO2। ये SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड, और ये क्या है, कॉपर पाइराइड, ठीक। तो कॉपर पाइराइड को क्या करें हम, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक, इतना गर्म करेंगे, इतने अधिक ताप पर गर्म करेंगे कि कॉपर पाइराइड पिघल ना पाए, और पिघलने नहीं पाएगा तो ये क्या बनाएगा, कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड और हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, क्या होगी, सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ठीक है। रिएक्शन को जरा बैलेंस कर लो, तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा लो, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, 2 बनाने के बाद ये, ठीक है, Cu2S प्लस 2FeS, ठीक, और
2। तो बैलेंस करके देख लो, Cu के 2 2, ठीक है, Fe के 2 2, S के काउंट कर लो, 2 दूनी 4, ठीक है, 1 2, और यहाँ कितना रह गया 1, तो इसे यहाँ 2 लगा लो, इसे यहाँ 2 लगा लो, ठीक। अब यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगा लो, तो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोबारा गर्म करेंगे, दोबारा गर्म करेंगे Cu2S, ठीक। हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, क्योंकि कोई भी पदार्थ कब जलता है भूनता, कोई भी पदार्थ जब जलता है भूनता जब उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है, ठीक है। जब इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगी तो ये जलेगा या भुनेगा, ठीक है। तो क्या बनाएगा ये हमारा कॉपर ऑक्साइड, CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। ये सल्फर डाइऑक्साइड फिर बाहर निकल जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड फिर बाहर निकलेगी। तो यहाँ रिएक्शन को जरा बैलेंस करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाओ, यहाँ देखो S के बैलेंस का O के बैलेंस करो, 2 और 1 3, ठीक है, बैलेंस नहीं हो रही है, बैलेंस नहीं हो रही है, ठीक। यहाँ करो जरा, Cu के 2 हैं 2, तो यहाँ पे 2 लाओ, पहले Cu के 2 लाओ, ठीक है। अब 2 लाते ही ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 2 4, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2Cu करो, 2Cu करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे S के देखो, S के 2 करने हैं हमें, S के 2 करने के लिए यहाँ पे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, पहले 2 से मल्टीप्लाई करते ही S के 2 हो गए, ऑक्सीजन के 4 और 2 6, ऑक्सीजन के यहाँ 3 कर दो, ऑक्सीजन के 3, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अभिक्रिया को जरा बैलेंस करो, अब तो कितने हो गए, Cu के 4, Cu के 4 होते ही ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 और 2 और 2 4, ठीक है। यहाँ कॉपर के 4 कर लो, कॉपर के 2 दूनी 4, ठीक है, सल्फर के 2, ठीक है, ऑक्सीजन के देखो 3 दूनी 6, यहाँ कितने हो गए 4 और 4 8, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने कर लो 4, ऑक्सीजन के 4। अभिक्रिया कैसी हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। तो इसे हमने दोबारा गर्म किया था, किसे, कॉपर सल्फाइड को दोबारा गर्म किया था ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा क्या, कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर हो गई, ठीक है। अब हम दूसरा लेंगे FeS, ठीक है, FeS किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, फिर दोबारा गर्म करेंगे, ठीक है। तो दोबारा गर्म करने पे ये क्या बनाएगा, FeO, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड फिर बाहर निकलेगी, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन को बैलेंस करो, बैलेंस करते ही S के देखो, S का 1 1, Fe के 1 1, ऑक्सीजन गड़बड़ कर दी है, ठीक है। ऑक्सीजन के अगर मैं यहाँ 2 कर दूं तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, मतलब 2 दूनी 4, तो 2 और 2 4, सल्फर का 1 1, ठीक है। अभिक्रिया कैसी हो गई, अभी यहाँ 2 लगाने पड़ेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे क्योंकि आयरन के आगे 2 लगा हुआ, ठीक है, 2 लगाया 2 हो गया, ऑक्सीजन के 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 हो गए, ठीक। सल्फर के 2 लगाओ, सल्फर के 2, तो ऑक्सीजन के कितने हो गए 4 और 2 6 करने के लिए हो, यहाँ ऑक्सीजन के कितने करो 3, ऑक्सीजन के कितने करने 3, ठीक है। तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो भर्जन में क्या होगा, किसी भी रासायनिक पदार्थ को 1 या 2, ठीक है, किसी भी रासायनिक पदार्थ या फिर हम कह सकते हैं किसी भी ऑक्साइड को, ठीक है, किसके, जैसे हमने कॉपर पाइराइड लिया था, ऑक्सीजन के साथ ही गर्म करेंगे, तो इस अभिक्रिया को इतना गर्म करेंगे कि पदार्थ पिघलने ना पाए और 2 या 2 से ज्यादा अयस्कों में टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगी। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, भर्जन या रोस्टिंग, भर्जन या रोस्टिंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, परगलन, ठीक है, परगलन, थर्ड परगलन, ठीक है जी। परगलन, परगलन को बोलते हैं स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग। परगलन का अर्थ क्या होता है, गलाना,
क्या करेंगे, गलाना। ठीक है, तो किसी भी अयस्क को, ठीक है, कोक या किसी उचित गालक के साथ, कोक मतलब कोयला, ठीक है, कोक या किसी उचित गालक के साथ, उचित गालक मतलब जो गला दे, ठीक है। तो परगलन का अर्थ, सिंपल शब्द क्या है परगलन में, परगलन का अर्थ है गलाना, ठीक है, क्या है, गलाना, परगलन। लेकिन इतना गलाएंगे कि ये पिघल ना पाए, ठीक है। तो किसी भी सांद्रित अयस्क को, ठीक है, सांद्रित अयस्क को कोक या फिर किसी उचित गालक के साथ इतना गलाओ कि वो जो है पिघल तो पाए नहीं, लेकिन क्या करे, वो शुद्ध अवस्था में आ जाए, शुद्ध अवस्था में आ जाए। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, परगलन, ठीक है, परगलन। जैसे क्या होगा, एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं हम, क्या, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक, कार्बन के साथ, ये वही कोक है, या कार्बन के साथ क्या बनाएगा, आयरन तो अलग हो जाएगा, आयरन अलग हो जाएगा, और इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। अब इसे इस तरह से बनाओ, ऑक्सीजन के 3 है, यहाँ पे कितने, कार्बन का 1, तो यहाँ कार्बन के 3 बना दो, ठीक, और यहाँ भी कितना कर लो, 3। अब देखो इसके 2 हैं, 2 लगा दो यहाँ पे, तो अभिक्रिया कैसी होगी, बैलेंस, ठीक है। तो क्या कह रहा है, स्मेल्टिंग या गालन, परगलन क्या होता, परगलन होता कि किसी भी सांद्रित अयस्क या अयस्क को, ठीक है, कोक या किसी अन्य पदार्थ के साथ या उचित गालक के साथ इतना गलाएं कि उस पदार्थ पिघल तो नहीं पाए, लेकिन क्या होगा, वो शुद्ध अवस्था में बाहर निकल जाए, शुद्ध अवस्था में बाहर निकल जाए, ठीक है। यहां से क्या निकला, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जरा यहाँ पे एक बात सोच समझ के चलनी है, देखो, जब कार्बन और ऑक्सीजन बराबर होती है, ठीक है, बराबर बराबर होते हैं, तो इसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है जी। तो अगर कार्बन बड़ा हो, ऑक्सीजन छोटा हो, तो इसे बोलते हैं कोबाल्ट, क्या बोलते हैं, कोबाल्ट, ठीक है। और ये तो सभी जानते हैं, जनरल है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक। ये 3 चीज ध्यान रखना। देखो यहां से क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, कार्बन और ऑक्सीजन बराबर हैं दोनों, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन बड़ा होता, ऑक्सीजन छोटा होता, तो ये एक तत्व हो जाता, एलिमेंट हो जाता, कोबाल्ट, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, ये जनरल है, सभी जानते हैं इसके बारे में, तो क्लियर। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा वो एग्जांपल, अब ये हमारा आयरन ऑक्साइड, ठीक है, किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां से प्योरेस्ट फॉर्म में 2Fe आ जाएगा, प्योरेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, 2Fe, आयरन आ जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगी, ठीक है। रिएक्शन को केवल बैलेंस करो, यहाँ कितने दिए थे, ये 3, ये वाला इसके साथ दोबारा रिएक्ट करता, ठीक है। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म में क्या होगा, आयरन हमारा बाहर हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, 3 3 6, 3 दूनी 6, कार्बन के 3 3, आयरन के 2 2, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा परगलन, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, गालक। क्या होगा, गालक, गालक मतलब गलने वाला या गलाने वाला, ठीक है, गालक। 4th पॉइंट है ये हमारा, 4th पॉइंट गालक या गलाने वाला, ठीक है, 4th पॉइंट गालक या गलाने वाला। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, गालक मतलब क्या है, फ्लक्स, फ्लक्स, ठीक है। गालक किसे कहते हैं या फ्लक्स किसे कहते हैं, देखो वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ, इम्प्योरिटीज के साथ,
ठीक है। तो वे सारे मटेरियल जो ओर्क में उपस्थित इम्प्योरिटीज या प्रेजेंस, ठीक है, इम्प्योरिटीज की जो प्रेजेंस होती है उच्च ताप पर क्रिया करके, उच्च ताप पर क्रिया करके सरलता से गलाकर अलग कर देते हैं, सरलता से गलाकर अलग कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? गालक या फ्लक्स कहलाते हैं। ठीक है। तो वे सभी पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को, ठीक है, उच्च ताप पर गलाकर अलग कर देते हैं, ठीक, क्या कहलाते हैं? गालक कहलाते हैं। गालक यानी फ्लक्स, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होंगे। कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के होंगे, 2 प्रकार के होंगे, ठीक। कौन कौन से होंगे? पहले की हम बात करते हैं। तो पहला होगा क्षारीय गालक। पहला कौन होगा? क्षारीय गालक, क्षारीय गालक, ठीक है। तो क्षारीय गालक कौन होते हैं? बेसिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स, ठीक है। देखो थोड़ा सा अंतर समझना, हल्का सा अंतर समझ के चलना, ठीक। क्या मींस बेसिक फ्लक्स है, लेकिन इनकी जो नेचर होगा, इनका नेचर कैसा होगा, इनकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी, ठीक। यानी वे पदार्थ एसिडिक प्रॉपर्टी जो शो करेंगे, ठीक है। तो वे पदार्थ कौन से? जो अपद्रव्य यानी इम्प्योरिटीज को, ठीक है, इम्प्योरिटीज को अम्लीय प्रकृति के पदार्थ में, अम्लीय प्रकृति के पदार्थ में उपस्थित होते हैं, ठीक है। जैसे इम्प्योरिटीज होगी, देखो नाम तो है क्षारीय गालक यानी बेसिक फ्लक्स, लेकिन इनकी जो नेचर होगा, इनकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? अम्लीय होगी। कैसी होगी? अम्लीय होगी। तो वे सभी पदार्थ जो हमारे अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? क्षारीय गालक कहलाते हैं, ठीक है, क्षारीय गालक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक, सिलिकेट के साथ, सिलिकेट, ठीक है, सिलिकेट के साथ। अब ये क्या है? इम्प्योरिटीज, यही है हमारी अशुद्धि, ये इम्प्योरिटीज है। और ये कैसा होगा हमारा? क्षारीय गालक। कैसा होगा? क्षारीय गालक। ये क्षारीय गालक होगा, या फिर हम बोल सकते हैं बेसिक फ्लक्स होगा, ठीक है। किसके साथ? इम्प्योरिटीज, अशुद्धियों के साथ। क्या करेगा ये हमारा? ये बनाएगा MgSiO2, MgSiO2, और यहां से क्या हो जाएगा? CO2 बाहर हो जाएगा। MgSiO2 और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक, किसके साथ? SiO2 के साथ रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा इसका सिलिकेट। क्या? सिलिकेट, ठीक। तो इसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम सिलिकेट। क्या नाम होगा? मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, ठीक। क्या हुआ? इसने अब ये कैसी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसी है हमारी? अम्लीय है। या फिर हम कहेंगे इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक नेचर होगा, ठीक। क्षारीय गालक लिया हमने, अशुद्धि ली SiO2, ठीक, क्या बना दिया हमारा? मैग्नीशियम सिलिकेट बना दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक, सिलिकेट SiO2, ठीक, अशुद्धि इम्प्योरिटीज ली है, और ये कैसी होगी? एसिडिक, एसिडिक, ठीक है। इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक। इसका नेचर कैसा? एसिडिक, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये हमारा होगा कैसा? क्षारीय गालक। कैसा हो जाएगा? क्षारीय गालक। ये क्या बनाएगा? CaSiO3 प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट सिलिकेट के साथ। अब ये कैसी? क्षारीय गालक है। ये कैसा? क्षारीय गालक। ये कैसी है? अम्लीय, अम्लीय अशुद्धि यानी एसिडिक
एसिडिक इम्प्योरिटी, एसिडिक इम्प्योरिटी, ठीक है, अम्लीय अशुद्धि होगी और ये क्या बनाएगा, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, ठीक। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। पहली हमने बात करी क्षारीय गालक की, अब हम बात करेंगे किसकी, अम्लीय गालक की। अब देखो क्षारीय गालक था तो नेचर कैसा था उसका, अम्लीय, नेचर कैसा था, अम्लीय। जब हम अम्लीय गालक की बात करेंगे, जब अम्लीय गालक की बात करेंगे, ये होगा जी अम्लीय गालक, अम्लीय गालक, ठीक। एसिडिक की, बेसिक की जगह क्या आ जाएगा, एसिडिक, एसिडिक फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स, ठीक है। तो इसमें कैसा होगी प्रकृति हमारी, क्षारीय, प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय, ठीक है। इसका नेचर कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। इसी में क्या बनते हैं हमारे, स्लेज, धातु मल बनते हैं। देखते हैं एग्जांपल, देखो SiO2, ठीक है, SiO2 प्लस FeO, आयरन ऑक्साइड, ये क्या थे हमारे, सिलिकेट। और सिलिकेट पहले कैसे सिलिकेट लेके चल रहे थे हम, ठीक है, अम्लीय अशुद्धि लेके चल रहे थे, अब कैसे लेके चलेंगे हम, क्षारीय अशुद्धि, क्षारीय अशुद्धि या बेसिक, या फिर क्या कहेंगे हम, बेसिक, बेसिक इम्प्योरिटीज, ठीक। ये सीधे सीधे क्या बनाएगा, Fe, ये सीधे सीधे FeSiO3, ठीक, आयरन सिलिकेट, ठीक है, क्या होगा, आयरन सिलिकेट, आयरन सिलिकेट, ठीक है, आयरन सिलिकेट, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, धातुमल, क्या कहेंगे, धातुमल, ठीक, स्लेज, धातुमल या स्लेज। तो स्लेज या धातुमल क्या होता, जब क्षारीय अशुद्धि, जब क्षारीय अशुद्धि किसी धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाएगी, क्या बनाएगा, धातुमल, क्या बनाएगा, धातुमल या स्लेज बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या थी, क्षारीय अशुद्धि सिलिकेट थी और हमारी आयरन ऑक्साइड के साथ इसने क्या बनाया, आयरन सिलिकेट बना लिया, ठीक है, आयरन सिलिकेट, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे SiO2 प्लस कार्बन ऑक्साइड, वो कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम का सिलिकेट, कैल्शियम का सिलिकेट, तो ये कैल्शियम सिलिकेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट, या फिर हम बोलते हैं इसे क्या, धातुमल, धातुमल, ठीक है जी, धातुमल, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं, क्या, कोरोजन, संक्षारण क्या होगा, संक्षारण या कोरोजन, ठीक। चलो जी, संक्षारण या कोरोजन, संक्षारण या कोरोजन, ठीक है, कोरोजन या संक्षारण, ठीक है। तो देखो संक्षारण या कोरोजन क्या होता, लोहे पे जंग का लगना, लोहे पे जंग का लगना हमारा संक्षारण या कोरोजन होता, क्या होगा, संक्षारण या कोरोजन होगा, किस पे, लोहे पे जंग के लगने को हम क्या कहेंगे, संक्षारण या कोरोजन कहेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें क्या होता, देखो जब लोहे के आसपास नमी वाला एरिया हो जाता, ठीक है, या जहां ओस पड़ती हो और हमारा लोहा ऐसी पड़ा रहता हो, ठीक है, तो वहां क्या होगा, लोहे पर कुछ दिन बाद धीरे धीरे लाल भूरी परत चढ़नी शुरू हो जाती है। इस लाल भूरी परत को हम क्या बोलते हैं, जंग, या फिर संक्षारण का लगना। उसमें क्या होता, धीरे धीरे कुछ दिन बाद क्या होगा, लोहा हमारा क्या हो जाएगा, गलना शुरू हो जाता, ठीक है। और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि पूरा लोहा गल जाता है, इसी को हम बोलते हैं संक्षारण। तो एक बार और जान लेते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया जो लगती तो धीरे धीरे लेकिन लोहे के रंग को
बदल देती है, या लोहे को धीरे धीरे नमी की उपस्थिति में क्या करेगी, धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देती है, उस पर लाल भूरी परत चढ़ जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जंग। जंग का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक है, यही होता रस्टिंग। रस्टिंग या जंग का लगना, रस्टिंग या जंग का लगना। तो लोहे पर जब धीरे धीरे लाल भूरी छोटी छोटी परत चढ़नी शुरू हो जाएंगी तो इसी को बोलेंगे हम जंग का लगना या लोहे पे संक्षारण, ठीक है। अब लोहे पर जंग का लगना या संक्षारण, ठीक है। अब देखो इसकी स्थिति कौन कौन सी होगी, परिस्थिति भी तो होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं, तो कंडीशंस देखते हैं हम, रस्टिंग की कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है। तो रस्टिंग की कंडीशंस ऑफ रस्टिंग, कंडीशंस ऑफ रस्टिंग, ठीक है, या नेल्स, ठीक है, ऑफ आयरन, कंडीशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, लोहे पे जंग का लगना, या इसकी परिस्थिति क्या होती है, इसकी स्थिति क्या होती है, लोहे पे जंग कैसे लगता। तो देखो जरा हमारे पास तीन कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन ये होगी हमारी, दूसरी कंडीशन ये होगी हमारी, तीसरी कंडीशन, ठीक है। पहली कंडीशन में क्या करना है हमें, पहली कंडीशन में एक डब्बा लेंगे या फिर एक बकेट ले लो, ठीक है, बाल्टी ले लो, उसमें क्या करेंगे, इसमें लोहे के छोटे छोटे आयरन पार्टिकल्स डाल दो, लोहे की छोटी छोटी कील या फिर कोई भी लोहे का पदार्थ डाल दो जिस पर जंग पहले से ना लगा हो। अब इसमें क्या करेंगे, इसे एयर टाइट कर देंगे, इसे इतना टाइट कर देंगे, डब्बे को इतना टाइट से बंद कर देंगे कि इसमें हवा ना जाए, ठीक है। तो कुछ दिन बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद या 2 महीने बाद हम क्या देखेंगे कि जैसी हमने इसे हवा तो दी नहीं थी और डब्बे में कोई नमी भी नहीं थी, ठीक है। जब डब्बे में नमी नहीं थी और हवा इसमें हमने जाने नहीं दी, पानी इसमें है नहीं, ठीक है, तो कैसी होंगी, कील जैसी थी वैसी की वैसी निकल जाएगी, यानी कि रस्टिंग नहीं हुई है, रस्टिंग नहीं हुई है, जंग नहीं लगा। दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, इसमें हम कुछ पानी भर देते हैं, कुछ पानी भर देते हैं और इसमें लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल्स कण डाल देते हैं, फिर इसमें भी एयर टाइट कर देंगे, हवा लगा ढक्कन लगा देंगे जिससे हवा ना जाए। तो कुछ दिन बाद हम देखेंगे, कुछ दिन बाद जब देखेंगे हम, ठीक, तो हल्का हल्का जंग आना शुरू हो जाएगा, हल्का हल्का आएगा, प्योर नहीं आएगा, ठीक है, हल्का हल्का जंग आना शुरू हो जाएगा, ठीक। इससे क्या पता लगता, इसमें पानी था, ठीक है, पानी में क्या प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन थी, पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, तो धीरे धीरे उस पर क्या हुआ था, जंग लगना शुरू हो गया, धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन में। देखो यहाँ क्या करेंगे, पानी भी भरा रखेंगे, ठीक है, पानी भी भरा रखेंगे और क्या रखेंगे, आयरन, लोहे के पार्टिकल भी डाल कर रखेंगे और डब्बे को खुला भी रखेंगे, डब्बे को खुला भी रखेंगे या बकेट को खुला भी रखेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 या 4 दिन में ही लोहे पे जंग आ जाएगा और पानी का रंग भी बदल जाएगा, पानी का रंग भी बदल जाएगा, ठीक है। अब रस्टिंग से कैसे बचा जाए, है ना, कुछ उपाय भी तो होने चाहिए कि रस्टिंग से बचा कैसे जाए या जंग से कैसे बचा जाए। तो कैसे बचाएंगे, देखो जितने भी हमारे लोहे के मटेरियल्स होते हैं या पदार्थ होते हैं, ठीक है, सबसे पहले उन्हें ओस या नमी से दूर रखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले ओस या नमी से दूर रखेंगे, ठीक है, पहली कंडीशन में ओस या नमी से दूर रखते हैं। दूसरी कंडीशन में उन पे ग्रीस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ग्रीस लगा दो लोहे के पदार्थ पे, या फिर क्या करेंगे, ग्रीस या तेल लगा दो, ग्रीस या तेल, ठीक है। तीसरी, पानी से दूर रखो, पानी से दूरी बना दो, पानी से दूर बना के रखो, ठीक है। पेंट कर दो, पेंट या पॉलिश कर देना, ठीक है, पेंट या पॉलिश कर देने से क्या होगा, हमारा रस्टिंग दूर हो जाएगा, ठीक। कभी कभी देखा होगा, जैसे हम लोग गांव देहात के रहने वाले हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास मान लो घर सरिया बच गया,
मतलब लोहे का सरिया बच गया, तो क्या करते हैं हम लेंटर के ऊपर, ठीक है, जो खाली जगह पड़ी होती है उसमें क्या करते हैं, लोहे को ऐसे डाल कर, सरिये को डाल कर छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, लोहे पे नमी नहीं पहुंचती है और जल्दी से उस पर क्या, नमी तो थोड़ी बहुत पहुंचती है, ऑक्सीजन भी थोड़ी बहुत पहुंचती है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाती जितनी जल्दी हम नीचे जमीन पर डाल देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, उस पर जंग लग जाएगा, ठीक है। इस जंग से बचाने के लिए या तो पेंट करेंगे, नमी से दूर रखेंगे, पानी से दूर रखेंगे, ठीक है, या फिर ग्रीस या तेल लगाकर उसे छोड़ देंगे, इससे हमारा जंग नहीं लगेगा। क्लियर है जी। तो आज जो है ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाता। अब जो हम स्टार्ट करेंगे लाइट का बचा हुआ पार्ट, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो कल से प्रकाश का अपवर्तन चलेगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कंटेंट अच्छा लगता तो बिल्कुल हमें तहे दिल से धन्यवाद दें, ठीक है। ये जितना भी पोर्शन पढ़ाया जा रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हर साल इसमें से आने वाले क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। एक एक टॉपिक वही चुना जा रहा है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।